और चलिए अब बात कर लेते हैं उज्जैन की, जहां तराना में अचानक से हालात बदल गए। बवाल के बाद अब हालात हालांकि यहां पर काबू में है। घटना के बाद से पूरे इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई, सुरक्षा सख्त कर दी गई है उपद्रवियों की पहचान करने में। लेकिन पुलिस अभी भी जुटी हुई है कि आखिरकार ये कौन थे बदमाश जिन्होंने उपद्रव मचाया था। पहचान करने के लिए सीसीटीवी के माध्यम से पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। तो आपको जानकारी दे दें, दरअसल कल देर रात का यह समय था जब दो गुटों के बीच में अचानक से विवाद हो गया था। तो बजरंग दल के कार्यकर्ता पर हमले के बाद विवाद हुआ। विवाद के बाद उपद्रवियों ने तोड़फोड़ भी की, यहां तक कि दुकानों और कई बसों में तोड़फोड़ की गई थी। बसों को साइड नहीं देने को लेकर मात्र ये छोटा सा विवाद था। देखिए, साइड नहीं दी गई, जिसके बाद यहां पर उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। दुकानों में तोड़फोड़ की, बसों को नुकसान पहुंचाया, बसों में तोड़फोड़ की, इसके साथ ही आगजनी भी हुई। 10-15 लड़के आए, मुस्लिम लड़के। उन्होंने मेरे डायरेक्ट आके राड़ की माथे में दी, जिससे मेरे को चक्कर आए, मैं बेहोश हुआ। फिर मेरे भाई जी थोड़े 2-4 आए, उनके पास में हथियार चाकू वाकू वगैरह भी थे। तो मेरे भाई आए, उनको देख के वो भागे वहां से। सर, घटनाक्रम क्या हुआ और उसके बाद अभी क्या स्थिति है? कल रात के वक्त एक व्यक्ति की एक समुदाय विशेष के कुछ लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उनके साथ मारपीट हुई थी और जिसके बाद पुलिस ने तत्काल इस प्रकरण में 6 नामजद लोगों के विरुद्ध जो है प्रकरण पंजीबद्ध किया था। इसके बाद में क्षेत्र में जो तनाव हुआ था, तो तत्काल पुलिस के द्वारा आसपास के थाना क्षेत्र से बल बुलाया गया और स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित किया गया। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस ने आरोपियों को भी अरेस्ट किया है और आम जनता से हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि संयम बनाए रखें, किसी भी तरह की अफवाह पर विश्वास न करें और अपना रूटीन का काम जो है वो अच्छी तरह से करें। देखने में आया है कि थाने पे काफी लोग बैठे हुए हैं, धरने पे बैठे हुए हैं और दुकानें भी बाहर की बंद करवा दी गई है। तो उनकी क्या मांग है और दुकानें बंद करवाने का क्या उद्देश्य है? किसी भी तरह का कोई दुकान बंद कराने का भी हमारे संज्ञान में नहीं आया है। अब जो स्वेच्छा से बंद किए उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। इसके अलावा जो भी लोग आए हैं और उनकी जो भी बातचीत है, वो पुलिस बातचीत कर रही है। इसमें हर पक्ष से पुलिस बातचीत कर रही है। बातचीत के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, पर साथ ही साथ में कानून व्यवस्था को भी दृढ़ता से कायम रखना ये हमारी जवाबदारी है और हम इसको करने के लिए संकल्पित हैं। सर, जो घायल है उसकी क्या स्थिति है? अभी उनका इलाज चल रहा है। वर्तमान में उनका वो इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति अभी ठीक है। सर, इसमें जो आरोपी कितने राउंड अप हो गए हैं, उनके क्या प्रोसेस रहेगा? आरोपी सभी आरोपियों को हम इसमें गिरफ्तार कर रहे हैं और इनमें से अभी 5 आरोपियों को हमने राउंड अप किया। सर, कितनी बसों में तोड़फोड़ की गई, कितनी दुकानों में तोड़फोड़? वेल, अभी बसों के संबंध में एग्जैक्ट आंकड़ा हमारे पास नहीं है और तोड़फोड़ की कुछ घटनाएं प्रकाश में आई थी कल, जिस समय ये घटनाक्रम हुआ था। तत्काल उसके बाद पुलिस बल वहां पहुंच गया था और उसके बाद स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। तो उसके बाद किसी तरह की कोई घटना प्रकाश में नहीं। कितना बल तैनात किया गया है? कितने थानों? आसपास के जो 4-5 थाने उनका बल बुलाया गया। तो देखिए, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की स्थिति अब खराब ना हो। जिस तरह से उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा था, देर रात की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब अचानक से बसों को जब साइड नहीं दी गई, जिसके बाद बवाल हो गया और कई बदमाशों ने यहां पर उत्पात मचाया। हाथों में डंडे लेकर ये तमाम बदमाश पहुंच गए। इसके साथ ही बसों और दुकानों में तोड़फोड़ कर दी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस बल की तैनाती है और स्थिति अब सामान्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात उज्जैन की ही करेंगे। आपको बता दें, तराना तहसील में बजरंग दल के पदाधिकारी पर हमले के बाद से ही इलाके में तनाव का माहौल है। तो शुक्रवार को भी यहां हिंदू संगठन ने बाजार बंद का ऐलान किया और हमले के आरोपियों का जुलूस निकालने, साथ ही मकान तोड़ने की मांग को लेकर थाने का घेराव किया था। तो गुरुवार रात बजरंग दल के नगर मंत्री सोहिल ठाकुर पर हमला हुआ था। पुलिस ने मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जो तोड़फोड़ हुई, तो आप देख रहे हैं हम यहाँ पर बस स्टैंड पे वो किस तरीके से बसों को बेरहमी से फोड़ा गया है। ये हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। ये नई बस है, बताया जाता है कि नई बस थी जिसको इस तरीके से फोड़ा गया, पूरी तरीके से फोड़ दिया गया है। इस तरीके से यहाँ पर जितनी भी बसें खड़ी थी बस स्टैंड पर, उन सभी में जितने भी खिड़कियों के कांच थे, विंड ग्लास थे, जो फ्रंट के गिलास थे, वो सब फोड़ दिए गए और उनको पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसको लेकर यहाँ पे लोग
क्या बोलते हैं यहाँ पर बात करेंगे हम जो यहाँ पर मौजूद थे कि किस तरीके से घटना हुई, क्या घटनाक्रम हुआ, इसी को लेकर बात करने का प्रयास करेंगे हम। क्या घटना हुई थोड़ा मालूम है आपको? सर नाइट में कुछ असामाजिक तत्वों ने यहाँ पे जो हिंदू वाली है या मोमेडियन जो थे दोनों में मिलकर ना कुछ लफड़ा हुआ था, तो उस चक्कर में ये। तो आपकी भी बस है? नहीं, मेरी बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पता चल रहा है कि 11-12 बसें तोड़ दी, कुछ कारों में तोड़ फोड़ हुई है, दुकानों में भी तोड़ फोड़ हुई है। हाँ जी सर। अभी कैसा माहौल है यहाँ पर? अब तो शांत है। अभी शांत है जी अब यहाँ पर कुछ बंद है लेकिन माहौल शांत है। दुकानें बंद है पर माहौल शांत है। जी तो दुकानें बंद करवाई गई है या बंद रखी गई है? बंद वैसे ही रखी गई है सर। बंद रखी गई है। हाँ। तो जैसा कि आपने देखा जो लोग हैं यहाँ के कुछ बता रहे हैं कि घटनाक्रम क्या हुआ, जानकारी हालांकि सभी को है लेकिन चूंकि माहौल तनावपूर्ण है इसलिए लोग बताने से बच रहे हैं। और अभी जो है चारों तरफ यहाँ पे पुलिस से शहर के कई थानों का पुलिस बल यहाँ पे बुलाया गया है और चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। उसकी वजह है कि दोपहर में जुम्मे की नमाज होना है और नमाज के वक्त ऐसी संभावना है कि कोई घटना घटने जाए, इसलिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन। हमारी कोई गलती नहीं, हमारा कोई झगड़ा नहीं इन लोगों से, इनका निजी झगड़ा था पुराना, इनकी आपसी रंजिश के कारण इन लोगों का ही झगड़ा था और हमारा कोई लेना नहीं कोई देना। और मेरे तो उन लोगों से भी संबंध है, जिन लोगों ने जो गाड़ी में फोड़ी उनसे पारिवारिक संबंध है मेरे अच्छे हैं उनसे व्यवहार। बाकी अब उसमें उड़म दुड़म में सब लोगों ने सब गाड़ी हमारे कुछ चौहान बस भी फोड़ी, हिंदू समाज की फोड़ी, नारायण दादा की हमारे उनकी हरसिद्धि वो भी फोड़ी, बाबा बस फोड़ी, आनंद बस फोड़ी और अनेक कार उन्होंने जो खड़ी थी गैरेज पे, जिसकी उसमें हिंदू समाज की ज्यादा कार थी, वो कार भी फोड़ी। तो देखिए जिस तरह से यहाँ पर 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, 6 आरोपियों को जिन्होंने उत्पात मचाया था, रात में सड़क पर बवाल काटा था, पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा। लेकिन अब अगर स्थिति की बात की जाए तो यहाँ पर बड़ी तादाद में पुलिस की तैनाती कर दी गई है और अब चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है, हर गतिविधि पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है ताकि स्थिति दोबारा से खराब ना हो। जिस तरह से कल अचानक से जो विवाद हो गया था, विवाद के बाद हंगामा हुआ, न केवल हंगामा हुआ बल्कि उपद्रवियों ने यहां पर पथराव भी किया। और उज्जैन की तराना से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें स्क्रैप फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। मौके पर पहुंची है दमकल विभाग की टीम, फैक्ट्री से निकलती दिखी है आग की लपटें। तो आग इतनी ज्यादा लगी है, आग इतनी भीषण, देख सकते हैं आप तस्वीरें, आग की लपटें, धुएं का ये उठता हुआ गुबार। तस्वीरें हैं उज्जैन के तराना की, जहां पर फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। तो देखिए आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इससे पहले भी वो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, चाहे छिंदवाड़ा की बात की जाए, जशपुर की। और अब देखिए ये मामला है उज्जैन के तराना का, जहां पर स्क्रैप फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया, आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी फिलहाल स्थिति की बात की जाए तो देखिए मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंच चुकी है। प्रयास यही है कि कैसे आग पर काबू पाया जाए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आग लगी है, फैक्ट्री से अब आग की लपटें भी नजर आ रही हैं, धुएं का उठता हुआ गुबार। हालांकि दमकल की टीम वहां पर पहुंच चुकी है और अफरा तफरी का माहौल भी है। हालांकि अभी फिलहाल स्थिति को सामान्य करने में जुटी हुई है प्रशासन की टीम। इसके साथ ही आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। उज्जैन के तराना की ये तस्वीरें इस समय हम तराना के बस स्टैंड पर मौजूद है और यहाँ जो कल घटना हुई थी उसके बाद में अभी भी माहौल तनावपूर्ण है। यहाँ पर बस स्टैंड पर एक स्क्रैप का जो गोदाम है उस पर आग लगी हुई है। यहाँ पर देखें कि आग लगने की सूचना मिलते ही अफरा तफरी मच गई, भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुंच गया है। जैसा कि सबको मालूम है कि घटना के कारण कल 1 दर्जन के करीब बस फोड़ दी गई थी और साथ में कई कार फोड़ दी गई थी, दुकानों में तोड़ फोड़ की गई थी। उसी के बाद में यहाँ तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, यहाँ भारी पुलिस फोर्स तैनात है। जो आग लग गई है ये खबर फैलते ही अधिकारी यहाँ पर पहुंच गए और यहाँ पर आग की स्थिति को काबू कर रहा है। फायर ब्रिगेड की दमकल भी यहाँ पे आ चुकी है, आप देख रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की दमकल भी आ चुकी है यहाँ पर। और जो है अफरा तफरी का माहौल है, आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की दमकल आ चुकी है, कोशिश कर रहे हैं कि आग फैले ना, क्योंकि इसके पास में पूरा मार्केट बना हुआ है। अगर आग फैलती है तो बड़ा नुकसान होने की संभावना है। हालांकि
तनाव के कारण पूरा शहर बंद है, पूरा क्षेत्र बंद है यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि कुछ ही देर में प्रयास कर रहे हैं कि आग बुझ जाए। हालांकि यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है और वो लोगों को इकट्ठा, भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दे रहा है। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन। तो देखिए